माँ, जय श्री राम। सभी को सादर प्रणाम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। आज जैसा कि आप सभी को विदित है, बसंत पंचमी का उत्सव और माँ सरस्वती की पूजन का दिवस है। तो सभी के लिए मंगल की प्रार्थना करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ सरस्वती हम सभी को आशीर्वाद दे और वर दे कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की करें, प्रगति करें और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से हम जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल रहें। तो जैसा कि हम अभी अपने विद्यालय में खड़े हैं और हमारा विद्यालय गोधूलीपुरम है, जिसका कि शास्त्रों में काफ़ी वर्णन है। तो हम दिखाते हैं आपको कि हमने कैसा यहाँ का आयोजन कर रखा है। तो हम बढ़ रहे हैं अपने विद्यालय की तरफ। तो आप देख रहे हैं हमारा इंटर गेट है, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं अपने विद्यालय को जाने के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, परंतु अभी सभी लोग आए हैं, सब आलसी हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे नहा धो के पहले आए हैं और यहाँ पे हमारी गुरु माता जी जो हम सब के लिए बहुत अच्छी डिश बना रही है। और जैसा कि हम सब खाने के लिए बहुत लालच रहते हैं, तो ऐसा ही हमें यहाँ पे विद्यालय भी मिला है कि हमारा घर जैसा परिवेश है। और ये हमारी दादी माँ है, ये ठाकुर जी की सेवा करती है। इसके बाद ये हमारी छोटी बहन है और इनका आज ब्रजी का है, इनका आज जन्मदिन है। आप सभी इनको शुभकामनाएं दीजिए कि ये इंडियन आइडल जीत करके आए। उसके बाद हम इनका इंटरव्यू भी आपके लोगों के सामने लेंगे। और आगे बढ़ते हुए हमारे आंटी जी हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम चलते हैं अपने क्लासरूम में, जहाँ पे कि माँ सरस्वती का आज पूजन का दिवस हमने रखा है। अरे बीच में मत टपको यार। ये मेरा दोस्त है सिम्बा, ये माय फ्रेंड सिम्बा। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। तो आप सभी ठाकुर जी को मानसिक प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से हम सबके कल्याण की प्रार्थना हम करते हैं। और ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणिमामिं हरि प्रिय। हरे कृष्णा। श्री राधा रानी की जय हो। अब हम चलते हैं अपने क्लासरूम में। तो क्लासरूम में हम अपने इंटर हो गए। ये हमारा क्लासरूम का इंटर गेट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सभी प्रकार से डेकोरेशन यहाँ पे सबने मेहनत की है और सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की है, इसलिए हम सब देख रहे हैं। और ये हमारे सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं। यहाँ पे माता जी विराजमान है। हम सभी माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए माँ से सभी के मंगल की कामना करते हैं। और किसी कार्यवश थोड़ा सा विलंब हो गया है और यहाँ पे सभी प्रकार के भोग रखे हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये हमारे पंडित जी हैं। ये आपका नाम भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और ये हमारे भैया हैं अभिषेक भैया, जो कि बहुत अच्छी आपका ऑर्गन बजाते हैं और नागिन की धुन जब ये बजाते हैं तो लगभग सब लोग नाचते हैं। और हम आशा करते हैं कि भैया आने वाले दिनों में भी काफ़ी मेहनत करते हुए हम सभी के साथ कीर्तन करेंगे। और ये हमारी छोटी सी बहन है स्वस्तिका, जैसा कि स्वस्तिका हर एक शुभ होता है, उसी प्रकार से ये स्वस्तिका है। और रोने में नंबर 1 रहती है हमारी क्लास में, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाती है। और अभी मेरे से बहुत खुश है कि मैं इनकी बात करा रहा हूँ। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? ओके, तो हम सभी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हमारे पंडित, आपका नाम है कुशाग्री। ये कुशाग्री और बहुत अच्छी है। इसको मैंने 5 किलो हलवा मंगाया था, ये 5 किलो हलवा लेके आई थी। और अब हमारे पंडित जी आ गए हैं।
हरे कृष्णा, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ब्रजिका म्यूजिक सेंटर में। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माँ सरस्वती की वंदना, पूजा और आराधना का यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, जिसमें कि सभी को अभी यहाँ पर पूजा हो चुकी है। और अब यहाँ पर हम हमारी जो गुरु माता हैं, गुरु जी आज नहीं है, गुरु माता से प्रार्थना करते हैं कि 2 शब्द हम सभी को आशीर्वाद वचन के रूप में देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम सभी माता के जो भी स्वरूप हैं उन स्वरूपों की आराधना तो करते हैं, परंतु यदि हम उन स्वरूपों को एक ही रूप में यदि देखना चाहें तो वो है हमारे माता पिता और गुरुदेव। इन तीनों के रूप में हमें भगवान के सभी रूपों का दर्शन मिलता है जो हम इन तीनों में देखते हैं। यदि हम माता को देखें तो माता के 9 रूप में जिस प्रकार से अलग अलग रूपों में उनके अलग अलग गुणगान है, परंतु यदि हम उसी माँ के अंदर यदि हम सारे रूप देखना चाहें तो हम केवल माँ के अंदर ही हमें वो सारे रूप मिलते हैं। और इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें और अपने जीवन में कुछ भी करें, आप किसी भी प्रकार की भक्ति करें या कार्य करें, उस माता पिता को मत छोड़िए जिस माता पिता ने आप अपने सपनों को त्याग करके, अपने जो भी उनके नित्य उनकी आकांक्षाएं होती हैं, वो भी चाहते हैं बहुत कुछ भोग करना या अन्य प्रकार की जिस प्रकार की उनकी विचारधाराएं हैं, परंतु उस बेटे और बेटी को देख करके वो अपनी कई सारी आकांक्षाओं को तोड़ते हैं और छोड़ते हैं। इसलिए मैं अब अपनी गुरु माता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम सभी को आशीर्वाद वचन के रूप में 2 शब्द कहें। राधे राधे सभी को। आज का पर्व सबसे बड़ा दिन है विद्यार्थियों के लिए, तो आज सरस्वती माता का स्पेशल दिन है, इसलिए पहले तो सरस्वती माता का जयकार मनाते हैं। बोलो सरस्वती मैया की जय। और हमारी माता रानी ऐसे हंसते फूलते रहे और सारे भक्तों को, सारे बच्चों को और बड़ों को ऐसे कृपा बरसाते रहे। और आज हमारा स्पेशल दिन है, हमारे सभी मान्यजन, बच्चे, आदरणीय हमारे माता पिता लेकिन और सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत 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 सरस्वती मैया की तरफ से, हमारी तरफ से शुभकामना पहले तो है ना। तो हमारा तो आज स्पेशल डे है, ये हमारा सरस्वती पूजा यहाँ पे ऐसा ही मनाया जाता है। और आज तो कम विद्यार्थी आए, वैसे स्पेशल कमरा भर जाता था, तो आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा गुरुजी भी घर पे नहीं है तो थोड़ा फीका फीका सा महसूस हुआ। जो घर में गार्जियन नहीं होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा होता है, लेकिन आज हमें आप लोग सभी आए और आज का आनंद का सबने मंगलमय मूर्ति की आनंद लिया। और माता रानी की आशीर्वाद के साथ साथ मेरा बोलना तो इतना नहीं आता है, बट मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। और बोलो सरस्वती माता रानी की जय। सरस्वती माता दृष्टा बीड़ा पुस्तक धारणी हंस बहानम संयुक्त विद्या दानम करो तुम्हें। बोलो सरस्वती मैया की जय। एक बार या कुंदे तो सारा हार धवला हो जाता माता रानी या कुंदे या कुंदे तुत्सार हार धवला या सुप्रभास्तावृता या वीणा परदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपनी गुरु माता को। और इसी श्रृंखला में हम अपने बड़े भाई और आचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि कुछ 2 शब्द हम सभी का मार्गदर्शन करें इस बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के पूजन के उपलक्ष्य में। तो हमारे बड़े भाई आचार्य जी हैं। आचार्य जी 2 शब्द हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सरस्वती की जय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमेश्वरम। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। आप सब में विराजमान जो माँ सरस्वती है उसको भी प्रणाम। आज के दिन वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का जो है उद्भव किया था। सरस्वती जी का एक तरह से जन्म दिवस है और आज हमारी 3 लोगों का जन्म दिवस है यहाँ पे, ब्रजिका का और रिद्धिमा का। इन सबको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन जो है माँ सरस्वती की जो है सबको आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती की आराधना से ही आगे सब कुछ चलता है। वो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है
और गायन संगीत की जो दुनिया है उसकी जो आराध्य देवी है मुख्यतः यही है। मनुष्य किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे संस्कृत में रहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहे, गायन में हो, वादन में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सर्वप्रमुख जो है माँ सरस्वती की जब तक उस पर कृपा नहीं होती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो है रचना कर दी, लेकिन उन्होंने सृष्टि में कहीं पे भी सब जगह मौन है, कुछ भी सुंदरता नहीं है। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने अंग विग्रह से माँ सरस्वती का प्राकट्य किया, और जैसे ही माँ का प्राकट्य हुआ चारों तरफ एक वसंत ऋतु छा गई और सब में मधुर स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। तो इसलिए हम सबको भी जो है माँ की आराधना करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। आचार्य जी का बहुत ही अच्छा हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और मैं इसी श्रृंखला में अब हमारे छोटे भाई जिसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ 2 शब्द बोलने का कष्ट करें हमारे आचार्य जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ जगदम्बा मैया सरस्वती को प्रणाम करते हुए ये दास का आप सभी जितने भी यहाँ पर आए हैं, मेरे बड़े भाई लोग, मेरे छोटे भाई लोग, बहन, सभी को जो अंदर, सभी के अंदर जो बैठा हुआ जो परमात्मा है उसके चरण में मैं नमन करते हुए आज आप सभी को, आज हम बहुत सौभाग्यशाली है। गुरु जी के कहने पर हम इस स्थान पर आए और आज माँ सरस्वती का पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। जीवन में क्या है कि हर चीज़ प्राप्त हो सकता है जब तक माता होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिता नहीं है कोई नहीं, ठीक है। जब माँ की कमी होती है, जब उस माँ, एक माँ शब्द ऐसा है जिसमें सब ब्रह्मांड छिपा हुआ है, क्योंकि जब माँ हमें भूख लगती है तो वो हमें खिलाती है, वो स्वयं नहीं खाती है। उसके पास 2 रोटी होती है, 2 रोटी में भी से वो क्या कहती है, तुम खा लो, मेरे पास है। वो कहती 2 रोटी है, फिर भी वो एक रोटी हमें देती है, एक का भी आधा हमें देती है और आधा रेडी खा करके वो सो जाती है। क्यों? वो माँ है। इसलिए उस माँ को आज हमें पूजा करने का अवसर मिला। बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है इस पावन अवसर पर। आप सभी लोग को मैं बधाई देना चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना सुंदर और अच्छा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है कि इस जो हमारा आज पर्व मना रहे हैं उसमें हमें और भी आनंद आ रहा है। और इसी श्रृंखला में हम अपनी बड़ी बहन जी से निवेदन करना चाहते हैं कि 2 शब्द हम सभी को माँ सरस्वती जी के उपलक्ष्य में कुछ बताने का कष्ट करें और सभी का मार्गदर्शन करें, कि जिससे कि हम सभी अपने अपने जीवन में तरक्की करते रहें। राधे राधे, सरस्वती मैया की। आज हम सभी यहाँ विद्यार्थी यहाँ संस्कृत की विद्या ग्रहण करते हैं, तो हम लोगों ने आज सरस्वती मैया का पूजन किया। आचार्य जी हैं, हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर हैं, और बसंत पंचमी की आज से शुरुआत हो जाती है। और जितनी भी ऋतु हैं उसमें बसंत ऋतु का अपना महत्व है, और बसंत ऋतु को हर ऋतु का राजा कहा जाता है। तो ऐसी बसंत ऋतु है, और कम समय में केवल इतना बसंत ऋतु के लिए कहूँगी कि बसंत ऋतु से सर्दी थोड़ी कम होने लगती है, मौसम खिल जाता है, चारों ओर पीले पीले पुष्प खिल जाते हैं, चाहे गेंदा की हो चाहे सरसों के हो। तो बसंत ऋतु में पीले रंग का अपना अलग महत्व है। और दूसरा, माँ सरस्वती का भी आज प्रकाश उत्सव है। तो श्वेत की तो आप सभी महिमा जानते हैं, श्वेत शांति का, ज्ञान का प्रतीक है, ऐसी माँ सरस्वती। और बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन सद्बुद्धि माँ सरस्वती की ही कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धि तो सबको है, लेकिन सद्बुद्धि माँ सरस्वती जी प्रदान करती हैं। इसलिए कहते हैं कि स्वदेशे पूज्यते राजा, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते, कि अपने देश में तो राजा पूजा जाता है, लेकिन जो सद्बुद्धि से प्राप्त होता है,
जिसके पास सद्बुद्धि होती है तो वह सब जगह अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपना नाम कर लेता है। और वह नाम किसके कारण होता है? हमारी माँ सरस्वती की कृपा मात्र से। इसलिए बोलिए सरस्वती मैया की जय। तो मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपनी बड़ी बहन जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि माँ सरस्वती के बारे में इतना सुंदर वृत्तांत सुनाया। पे विराम देते हैं और अब हम चलते हैं प्रसाद की तरफ, जो कि माता जी ने बनाया। बहुत अच्छा प्रसाद यहाँ पे बना रखा है, जिसका आनंद आप यूट्यूब के माध्यम से लेते रहें और देखते रहें राकेश अब्रज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, पृथ्वी माता की, अपने अपने माता पिता की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सभी आचार्य परंपरा की, बोलिए अन्नपूर्णा माता की, बोलिए सभी भक्तों की, बोलिए जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव शंभो। यहाँ प्रसाद लग रहा है, लगता है सरस्वती पूजन में गोवर्धन जी का भी 56 भोग लग गया है। खीर बनाई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बनी है। मेरी मम्मा एक आध चम्मच और डालेगा। हाँ, किसको देना? मम्मी ने बनाया है। स्वादिष्ट। तो मम्मी कहाँ से लेंगे? खीर नहीं है, वो खीरानंद है। खीरानंद है। ब्रह्मानंद, खीरानंद, पुण्यानंद है। समोसे वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।